स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हांट सोर्स पे आज लाया और एक नया वीडियो जो कि आप सभी ग्रामीण डाक सेवक के लिए है। जी हां, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल में यहाँ जो एक मैं डाक विभाग का जो एक लेटर जारी किया गया था उसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। आखिर डाक विभाग ने ऐसा कौन सा लेटर जारी किया है जो GDS अनुविभाग के और सेक्शन में यह लेटर जारी किया है जो कि 6 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो खास बात मुख्य बात है यह है कि इसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अब 45 दिन का पेड लीव देने का प्रस्ताव रखने जा रहा है। मतलब अब आपको सवेतन 45 दिन की छुट्टी एक वर्ष में मिलना तय होगा। ठीक है, तो इससे पहले आइए हम पूरा इस लेटर के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद आपको पूरा सारांश बारीकी से इसके बारे में आपको बता देंगे। आखिर सबसे पहले लेटर में उन्होंने क्या बात कही है उसके माध्यम से हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि विषय है ग्रामीण डाक सेवक के लिए सवेतन अवकाश के संचयन ई इंगेजमेंट रोल की शुरुआत का प्रस्ताव के संबंध में। ठीक है, आपके जो सवेतन अवकाश और ई इंगेजमेंट रोल के शुरुआत के प्रस्ताव में यहाँ लेटर जारी किया गया है। जैसा कि विभाग GDS की सेवा शर्तों में सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय शुरू करने का प्रस्ताव करता है। मतलब विभाग जो डाक विभाग है GDS की 2 महत्वपूर्ण उपाय शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखता है, जिसमें पहला उनका उपाय है नकदीकरण के प्रावधान के बिना किसी भी समय अधिकतम 45 दिनों तक सवेतन अवकाश के संचय की अनुमति देना। और दूसरा प्रस्ताव इनका है सभी GDS के लिए मौजूदा व्यक्तिगत फाइलों के स्थान पर एक संरचित और कानूनी रूप से मान्य ई इंगेजमेंट रोल की शुरुआत करना। ठीक है, वर्तमान में सवेतन अवकाश की गैर संचयी प्रकृति के कारण अक्सर आपात स्थितियों में अवकाश को जबरन जब्त कर लेना पड़ता है। यहाँ वित्तीय कठिनाई होती है और ग्रामीण डाक सेवकों को 45 दिनों तक सवेतन अवकाश संचित करने की अनुमति देने से विभाग पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना अधिक लचीलापन और कल्याणकारी सहायता मिलेगी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग कॉपियों को सुव्यवस्थित करने के लिए IT 2.0 के अंतर्गत HRS-MS मॉड्यूल के अंतर्गत एक व्यापक ई एंगेजमेंट रोल विकसित किया जाएगा। यह ई रोल संबंधित DDO द्वारा बनाए रखा जाएगा और सभी GDS के लिए आधिकारिक एंगेजमेंट रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा, जिसमें एंगेजमेंट, स्थानांतरित छुट्टी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वित्तीय उन्नयन, TRC संशोधन और अंतिम बर्खास्तगी जैसे सभी प्रमुख घटनाएं शामिल होगी। के मद्देनज़र मुझे सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे मौजूदा प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां 25/8/2025 तक अवश्य प्रस्तुत करें। यदि किसी विशेष मंडल या अन्य हितधारकों से निर्धारित तिथि का टिप्पणी प्राप्त नहीं होता है तो बिना किसी और परामर्श के संशोधन सहित या संशोधन रहित प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि 25/8 तक यह प्रस्ताव के बारे में सभी से यहाँ राय मांगी गई है। ठीक है, जितने भी हितधारकों से सभी से राय मांगी गई है। ठीक है, अन्यथा वे राय देने में सक्षम भी रहते हैं तो यह GDS के लिए यहाँ लागू हो जाएगा। ठीक है, मुख्य खास बातें उन्होंने कही है कि GM CPCT से अनुरोध है कि वे इस GDS के एंगेजमेंट रोल से संबंधित प्रस्ताव की जांच करें और EMHRS-MS में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए हमें आप अपने प्रस्ताव डिजिटल आनंद सिंह सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर GDS के उन्होंने यह लेटर जारी किया है 6 अगस्त 2025 को। तो ये लेटर था, लेटर के माध्यम से उन्होंने बात रखी थी। ठीक है, लेटर के माध्यम से उन्होंने बात रखी है 2 प्रस्ताव GDS के हित में। ठीक है, जो कि एक तो 45 दिनों के वेतन के अवकाश के लिए और दूसरी है जो एक ई इंगेजमेंट रूल है जिसमें पूरे GDS का डेटा है, जितने भी डेटा उसके इंगेजमेंट होने का, सर्विस से लेके उसके रिज़ाइन होने का सब डेटा अब एक कागज रहित रहेगा। सब ऑनलाइन डेटा उसमें IT 2.0 के अंतर्गत एक रिकॉर्ड फाइल बनाया जाएगा जिसमें पूरा डेटा उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, आप इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आइए हमें पूरा आपको इसके बारे में आपको मैं पूरा जानकारी A to Z बता देता हूँ। ठीक है, मुख्य बातें 2 बड़ी सुधार हुआ इसमें। अब हर GDS को अधिकतम 45 दिन का अवकाश लेने की अनुमति होगी किसी भी समय, यानी एक बार में भी आप ले सकते हैं 45 दिन का अवकाश। ठीक है, पहले क्या है GDS को छुट्टियां अलग अलग प्रकार से मिलता था, जैसे कि 20 दिन का EL, 15 दिन का हाफ पे लीव आदि में ये सभी क्या सीमित थी। ठीक है, अब इन्हें मिलाकर टोटल क्या कर दिया गया है 45 दिन के अवकाश का अधिकार दिया गया है। ये प्रस्ताव रखा गया है। बाकी अब ये प्रस्ताव तभी मतलब प्रस्ताव को लागू किया जाएगा 25/8/2025 के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है,
इसमें दूसरा बात यह है कि सभी जीडीएस के लिए मौजूदा पर्सनल फाइल के स्थान पर अब एक कानूनी और मान्य एंगेजमेंट रोल यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड शुरू किया जाएगा। मतलब कि आपकी जितना भी पर्सनल फाइल पहले पुराना था, जैसे भी हम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते थे हमारे उस डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, लेकिन अब क्या है, आपका जो रिकॉर्ड्स है वो पूरा डिजिटल रूप में रखा जाएगा। ठीक है, मतलब अब जीडीएस के सभी सर्विस डिटेल्स, लीव रिकॉर्ड आदि डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, आपका जितना भी डिटेल्स रहेगा, ठीक है, सर्विस डिटेल से, आपका लीव रिकॉर्ड से, आपका ट्रांसफ़र है आदि, आपका जितने भी रिकॉर्ड से वो पूरी तरह से डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। बात आती है 45 दिन लीव का कारण। आखिर 45 दिन का लीव का प्रस्ताव करने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसी तौर पे हम बताने वाले हैं कि 45 दिन लीव का प्रस्ताव क्यों रखा है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले अवकाश की संख्या कम होने से जीडीएस को कई बार बिना छुट्टी लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था। अब इस सुधार के बाद जीडीएस को एक साल में 45 दिन के अवकाश लेने का अधिकार होगा। इससे बीमारी, निजीकरण या अन्य जरूरी स्थितियों में जीडीएस को राहत मिलेगी। ठीक है, हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग कॉपी में बदलाव। जैसे कि आपको बता दिए कि जो आपका जीडीएस के जितना भी डिटेल्स है उसे सब डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो हम उसी रिकॉर्ड कॉपी के बदलाव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आईटी 2.0 के ईआरपी सिस्टम के अंतर्गत एक डिजिटल लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल बनेगा। इस मॉड्यूल में हर जीडीएस की लीव डिटेल्स, ट्रांसफ़र, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग आदि सब डिजिटल तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब सब कुछ पारदर्शी और लाइन होगा, कागजाई उलझन नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, आपका जो भी रिकॉर्ड से आईटी 2.0 के ईआरपी सिस्टम के अंतर्गत डिजिटल लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के रूप में बनेगा। और इस मॉड्यूल में आपका लीव डिटेल, ट्रांसफ़र, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग आदि जितने भी आपका रिकॉर्ड्स है वो पूरी तरह से क्या रहेगा, डिजिटल रूप में रखा जाएगा। और ये पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन होगा, क्योंकि अब कागजाई उलझन कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, आपका पूरा रिकॉर्ड्स ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, इस प्रस्ताव को सभी राज्य विभागों से राय लेने के लिए भेजा गया है। ठीक है, अभी यहाँ प्रस्ताव रखा गया सिर्फ आपके लिए, हाँ, सिर्फ इसमें भी राय लिया जा रहा है, प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम बता दें कि इस प्रस्ताव को सभी राज्यों और विभागों से राय लेने के लिए भेजा गया है। उनसे राय मांगने की अंतिम तारीख है 25 अगस्त 2025 तक दी गई है। तब तक सभी विभाग अपनी टिप्पणी दे देंगे। अगर कोई विशेष आपत्ति या सुझाव नहीं मिलता है तो यह प्रस्ताव स्वतः ही प्रभावी हो जाएगा और सभी जीडीएस के लिए लागू हो जाएगी। हम बता दें आपको कि जीडीएस को एक वर्ष में कुल 45 दिन तक लीव लेने का अधिकार होगा। पहले अलग अलग लीव टाइप में सीमित था। ठीक है, ये है हमारे जो अभी जो प्रस्ताव जारी हुआ, इसकी मुख्य बातें है कि 45 दिन तक का लीव लेने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, लीव लेने का सिस्टम अब डिजिटल होगा, यानी कि ई एंगेजमेंट रूल में हर जीडीएस की सर्विस डिटेल्स और लीव रिक्वेस्ट, ट्रांसफर, सस्पेंशन सब दर्ज हो गए। ठीक है, आप जो ईएसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल खोलोगे ना, तो उसमें आपको लीव डिटेल्स और पूरा आपका रिकॉर्ड उसमें उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वहीं से लीव भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका जो लीव लेने का सिस्टम भी है पूरी डिजिटल होगा। ठीक है, अगस्त 2025 के बाद लागू होने की संभावना है, अगर कोई आपत्ति ना आए तो। और ख़ास बात है कि भाई जीडीएस कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने में आसानी और पारदर्शी मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो लीव है 45 दिन का जो लीव है वहाँ पूरी तरह से डिजिटली रहेगा। आप ईएसएस पोर्टल से डायरेक्टली आप लीव अप्लाई कर सकते हैं, आपका वहाँ पूरा डेटा वहीं सेव होगा। ठीक है, वहीं रिकॉर्ड आपका मिलेगा। ठीक है, और आपको बता दें कि अब नए नियम के अनुसार जीडीएस को 45 दिन का यह जो लीव का अधिकार दिया जा रहा है, इसकी पूरा मॉनिटरिंग डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होगी। तो ये था जो 45 दिन की जो लीव एप्लीकेशन की बात के लिए यहाँ प्रस्ताव रखा गया था डाक विभाग के द्वारा जीडीएस के लिए, जो कि अभी सभी विभागीय राज्य और विभागों के द्वारा इसके लिए राय मांगा गया है, जो कि 25 अगस्त 2025 तक राय प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अभी तक कोई यहाँ 45 दिन का लीव का जो अवकाश है, इसमें सिर्फ
अभी तक प्रस्ताव रखा गया है, यहाँ जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको 25 अगस्त 2025 के बाद। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े बने रहना है आपको। ठीक है, और आपको मैं बता दूंगा कि अब यहाँ जो लीव है 45 दिन का जो अवकाश है, यह जारी हुआ या नहीं, या लागू हुआ या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।